हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज़ हिमानी चौहान एंड आज हम इस वीडियो में करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। तो 2021 में देखिए जो इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स आए हैं उनको हम करेंगे बिल्कुल मेमोरी ट्रिक से, ताकि आपको हर चीज़ याद रह सके। काफ़ी सारी वीडियो मैं इस पर ऑलरेडी देखिए पहले भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो मैं कोई बात नहीं, उसका लिंक आपको दे दूँगी। बाकी आप लोगों को एक प्लेलिस्ट में ऑप्शन भी मिल जाएगा स्टैटिक जीके का, वहाँ से भी आप लोग सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए हमारे पास सबसे पहली बुक कौन सी है, सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यू एंड अलायंस, और इस बुक के ऑथर कौन है, प्रीत मोहन सिंह मलिक। सो आप लोगों को यहाँ पे देखिए बुक का फ्रंट कवर भी मिल जाएगा, ताकि हम लोग इसे और भी ज़्यादा याद रख सके। तो चलिए फिर हम याद करते हैं कि कैसे हम इस बुक को याद कर सकते हैं। देखो सिक्किम से हो जाएगा सिक्के, तो सिक्का यानी पैसा, आप सिक्कों से पैसे को रिलेट करिए। तो पैसे से सबको बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, प्रीत होता है, और पैसे क्या होते हैं, सबको मोह लेते हैं, है ना, होता है ना, पैसों से सबको बहुत ज़्यादा मोह बहुत रहता है। तो प्रीत यानी प्रीत और मोह से मोहन हो जाएगा, तो याद हो जाएगा। एक हिंट चाहिए होता है देखिए हमें, और उस हिंट को अगर आपने पकड़ लिया तो आप लोग कभी भी चीज़ें नहीं भूलेंगे। लास्ट में हम रिवाइज भी करेंगे, डोंट वरी, ताकि एक रिवीजन हो सके हमारा, और उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ज़रूर है। इसके बाद है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट, और इस बुक के ऑथर कौन है, शिव शंकर मेनन। तो देखिए इंडिया और एशिया की जो पॉलिटिक्स है ना, उसको तो भाई खाली शिव शंकर संभाल सकते हैं, और तो कोई नहीं संभाल सकते। आपको पता है कि पॉलिटिक्स कैसी है इंडिया की, और हमने एशिया को इसके साथ इसलिए रिलेट कर दिया क्योंकि हमारी बुक के नेम में दोनों आ रहे हैं। ठीक है, कैसे याद हो गया, इंडिया और एशिया की पॉलिटिक्स तो बिल्कुल ऐसी है, इसको सिर्फ और सिर्फ शिव शंकर ही संभाल सकते हैं, ये तो भाई भगवान ही संभाल सकते हैं। ओके, याद हो गया बिल्कुल। चलिए इसके बाद है नेहरू तिब्बत एंड, ओके वन सेकेंड, बिल्कुल, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। सो नेहरू तिब्बत एंड चाइना के ऑथर हैं अवतार सिंह भसीन। सो याद कैसे करना है, देखिए तिब्बत और चाइना में, ऐसा मानिए कि तिब्बत और चाइना में नेहरू जी ने अवतार लिया। जस्ट इमेजिन, तिब्बत और चाइना में किसने अवतार लिया, नेहरू जी ने। तो अवतार से आपको याद आ जाएगा अवतार सिंह भसीन इस बुक के ऑथर हैं। इसके बाद है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, और इस बुक के ऑथर कौन है, शकूर राथेर। देखिए हम इसे कैसे याद करेंगे, लाइफ में कभी भी क्लॉक पर शक मत करो। क्लॉक मतलब समय, समय पर शक मत करो, शक से हमारा शकूर हो जाएगा। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ कि शक मत करो मतलब अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, तो कभी भी ऐसे माइंड में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे लाइफ है और क्लॉक है, भैया हमें समय खराब नहीं करना, मतलब हमें शक नहीं करना, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि शक करने में भी क्या होता है, टाइम वेस्ट ही होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और ट्रिक समझ में आ रही है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड सिंपली शेयर करें, एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स को तो ज़रूर शेयर करें। ऑल्सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट है देखिए द बेंच, और इस बुक की ऑथर कौन है, मेगन मार्कल। सो देखिए बेंच से ना हमें अपने स्कूल टाइम याद आ जाते हैं। आप सभी ने आई होप सो किया होगा ऐसा कि बेंच पर ना हम कई बार क्या होता है, मार्क्स लगा देते हैं, कई बार अपने नाम का लेटर उस पर गाड़ देते हैं, कुछ ना कुछ मतलब मार्क बना देते हैं बेंच पर। तो स्कूल टाइम की बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं, तो मार्क से हो जाएगा मार्कल, और मेगन मार्कल इस बुक की ऑथर हैं। इसके बाद है नेक्स्ट वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट ये बुक झुम्पा लाहिरी की ही है, और देखिए गाना सुना है ना, झुमका गिरा रे, है ना गाना। तो देखो झुमका जो है ना वो कहीं भी गिर सकता है, झुम्पा से हमने झुमका बना दिया कि जो झुमका है ना, झुमका वो कहीं भी गिर सकता है, कहीं का मतलब वेयर एवर, वेयर कहीं भी, तो वेयर से वेयर अबाउट्स हो जाएगा। क्लियर, ऐसे याद कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है। इसके बाद है एलिफेंट इन द बॉम्ब, और इस बुक की ऑथर हैं कल्कि कोएचलिन। सो देखिए बॉम्ब मतलब होता है बेली, मतलब जो गर्भाशय है। तो कल की ही बात है, मतलब ऐसी कोई बात कोई बता रहा होगा कि कल की ही बात है कि एलिफेंट
भाई ये बेबी एलिफेंट वो अपनी माँ के बॉम्ब से निकला, मतलब गर्भाशय से निकला है, मतलब पैदा हुआ है, ऐसा कर सकते हो। तो ये कब की बात है? कल की। तो कल की से आप याद आ जाएगा, कल की कोएचलिन इस बुक की ऑथर हैं। नेक्स्ट है देखिए लिविंग माउंटेन, बहुत 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 फेमस ऑथर हैं अमिताभ घोष, और बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो याद रखिएगा। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, देखो घोष से हम लोग घोस्ट याद आ जाएगा हम एकदम से, ठीक है। कि ऐसा माना जाता है कि भाई माउंटेन्स पर ना आजकल आज के ज़माने में भी घोस्ट रहते हैं, रहते मतलब लिव, तो लिव से लिविंग हो जाएगा। कहाँ रहते हैं भाई? माउंटेन पर रहते हैं। कौन रहते हैं? तो घोस्ट रहते हैं, ठीक है, याद आ जाएगा। चलिए इसके बाद है तो क्रिसमस पिग। अब ये ऑथर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो J.K. राउलिंग के द्वारा ये बुक लिखी गई है। देखिए हम ऐसा देख रहे हैं, देखो क्रिसमस बहुत बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक जैसे हमारे यहाँ दिवाली होली होता है, वैसे ही क्रिश्चियंस का क्रिसमस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसा मानो कि क्रिसमस का जो है वो फेस्टिवल चल रहा है, और जो पिग्स है ना वो रोल्स कर रहे हैं। रोल मतलब ऐसे ही मज़े मज़े में, मतलब उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो रोल रोल करे जा रहे हैं अपने आप को, है ना, घूम रही हैं ऐसे। तो रोल से राउलिंग हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग अगली बुक है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, और इस बुक के ऑथर हैं नितिन गोखले। सो देखिए मनोहर पारिकर ना नित्य का मतलब क्या होता है? रोज रोज सिंपल लाइफ जीते थे, बिल्कुल सिंपल लाइफ। कौन? मनोहर पारिकर। तो नितिन से हम लोगों ने थोड़ा सा नित्य रिलेट करा है, ठीक है, ताकि हम लोग बस इसको याद रख सके। तो आई होप सो आप लोगों को ये याद आ जाएगा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास है नेम्स ऑफ द वुमेन, और इस बुक की ऑथर हैं जीत थाइल। सो देखिए याद करने का तरीका क्या है कि वुमेन्स का नेम पता करना जीत के समान है ना। तो हम ऐसे बना सकते हैं कि भाई मान लीजिए आपको नाम पता करना है, तो आजकल तो आपको पता है कि बहुत मुश्किल सा होता है ना किसी से ऐसे डायरेक्टली जाके नाम पूछ लेना। सो वुमेन से उनका नेम पता करना बिल्कुल जीतने के समान है। तो ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, और इस बुक के ऑथर हैं समीर सोनी। देखिए सोनी के नाम से आपको टीवी ब्रांड याद आ जाएगा, है ना, टीवी ब्रांड है, टीवी की कंपनी है सोनी कंपनी, लैपटॉप्स वगैरह भी आते हैं। सो ऐसा कर सकते हैं, देखो टीवी क्या कभी साइलेंस हो सकता है? नहीं हो सकता ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ ना कुछ जो है वो सीरियल्स जिसमें बहुत एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, ऐसा टीवी पे चलता ही रहता है। तो टीवी कभी साइलेंस नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ एक मज़ेदार ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर। देखो बुक का नेम ना इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी ऐसे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने हिंदी में लिख दिया है, अरुंधति सुब्रमण्यम के द्वारा ये बुक लिखी गई। तो हम याद कैसे करेंगे? देखिए अब देखिए जैसे हमारा मन करता है घूमने का, तो गॉड का भी तो मन करता होगा ना, थोड़ा बहुत ट्रैवल कराते हैं, एक जगह बैठे बैठे बोर हो गए हैं। सो मान लीजिए कि गॉड जो है ना वो सुबह सुबह का टाइम सबसे अच्छा रहता है, तो गॉड भी सुबह सुबह के टाइम पे ट्रैवल पर निकले हैं, तो सुबह से क्या हो जाएगा? सुब्रमण्यम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बुक है टोकरी में दिगंत त्रिगाथा 2014, और इस बुक की ऑथर कौन है? अनामिका। सो देखो अनामिका से भी आप बना सकते हो या अनम से भी बना सकते हो, कि हम अनम से पूछ रहे हैं कि आपकी टोकरी में क्या है, या फिर अनामिका से पूछ रहे हैं कि टोकरी में क्या है। तो दोनों तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रिंस विद द पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा, और इस बुक के ऑथर हैं शोभा थरूर श्रीनिवासन। देखिए याद कैसे करेंगे? देखो प्रिंस का जो पेंट ब्रश है वो राजा के निवास की शोभा बढ़ा रहा है। भाई प्रिंस का पेंट ब्रश इतना फेमस है कि राजा ने उसे अपने यहाँ रख रखा है, और वो उनके निवास मतलब जहाँ पे वो रहते हैं उसकी शोभा बढ़ा रहा है। तो देखो निवास से श्रीनिवासन, शोभा से नाम ही हो गया शोभा, और बाकी हमने बुक को भी यहाँ से रिलेट कर लिया। मज़ा आ रहा है ना? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है देखो माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, और इस बुक की ऑथर है इंदिरा नुई। तो देखो जब आपको ऐसा लगे ना कि लाइफ फुल हो गई है, सब कुछ कर लिया, फैमिली से, फ्यूचर से, वर्क से, तो कुछ नया करो फिर लाइफ में, है ना। ऐसा फिर बोरियत वाली लाइफ ना जियो, कुछ नया करो। तो नए से नुई हो जाएगा,
राइट। नेक्स्ट बुक देख लेते हैं, चाइना रूम। तो चाइना रूम लिखी है संजीव सहोता ने। देखो चाइना में ना इतनी फैसिलिटीज़ है कि वहाँ पे आपको रूम में ही सहायता मिल जाती है, ठीक है। तो सहायता से हम लोग बना लेंगे सहायता, कि चाइना में थोड़ा डेवलपमेंट है तो वहाँ पे आपको रूम में ही सहायता मिल जाती है। इसके बाद है ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर, और इस बुक के ऑथर हैं एम रामचंद्रन। सो देखिए गवर्नमेंट को लोगों के क्लोज लाना, पीपल्स क्लोज हो गया तो लोगों के क्लोज लाना बुक हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, ऐसा मुश्किल है कि मुश्किल भी नहीं है बट है भी। जैसे चांद पर जाना, भी चांद पर जाना आजकल मुश्किल थोड़ी ना है, बट लेकिन उसकी तैयारी करने में तो काफ़ी समय लग जाता है ना। ऐसे ही है, गवर्नमेंट को लोगों के क्लोज तो ला सकते हैं बट इतना जल्दी नहीं, उसमें भी क्या होगा, टाइम लग जाएगा। ओके, आई होप सो याद हो गया होगा बिल्कुल। चलिए अगला है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे, देखो पास्ट से क्या क्या हम उठाएंगे, पास्ट उठाएंगे और इंडिया और टर्न। पास्ट से 2020 तक इंडिया ने बहुत टर्न लिए, मतलब इंडिया के सामने बहुत टर्निंग पॉइंट आए पास्ट से लेके कब तक, 2020 तक। लेकिन वो सारी बात एक सीक्रेट है, उसको खोलना नहीं है, क्या है, गुप्त बात है। तो गुप्त से हो जाएगा आरपी गुप्त, इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट है देखो पाटलिपुत्र की सामग्री, और इस बुक के ऑथर कौन है, शरद पागुरे। तो देखिए हमें ऐसे याद कर सकते हैं कि देखो सामग्री, ठीक है, सामग्री से हम सामग्री बनाएंगे। लाइक जो भी सामान आप लेना चाहते हो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, पगार। भाई जब आपके पास पगार यानी सैलरी, पैसे होंगे तभी आप सामग्री ले सकते हो उससे, तो याद आ जाएगा बिल्कुल सामग्री और पगार दोनों रिलेट कर सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट द लास्ट लाइट ऑफ ग्लोरी डेज स्टोरीज फ्रॉम नागालैंड, और इस बुक के ऑथर हैं अविनियो किर। तो देखो नागालैंड में जब हम गए, आप ऐसा सोचो कि आप नागालैंड घूमने गए, लेकिन वहाँ जब हम गए ना तो वहाँ लाइट्स बहुत थी, और लाइट्स पर आपको पता है ना कि कीड़े बहुत आते हैं, तो कीड़े से हमें कीड़े याद आ जाएगा, तो एकदम हमारे माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा ऑप्शन देखते ही कि भाई ऑथर तो कौन है, एविन्यू कीड़े हैं। इसके बाद है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, और इस बुक की ऑथर है मेघना पंत। सो मेघना से हम लोग निकालेंगे मेघ, मेघ मतलब होते हैं बादल, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना बादल कभी तो बहुत अच्छे होते हैं, कभी गुड होते हैं, कभी बैड होते हैं, कभी इतने टेरिबल हो जाते हैं, काले काले बादल हो जाते हैं, इतनी बारिश करते हैं कि हॉरिबल से लगने लगती हैं। तो मेघ तो आपको पता है अपनी जो आप कह लो कि चेंज होते रहते हैं, है ना, तो याद आ जाएगा इस बुक को। इसके बाद है देखिए इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड। अब देखो रॉयल एनफील्ड तो इतनी ज़्यादा फेमस है ना, आप सभी को पता है कि लोगों के दिलों पर राज करती है ये बाइक, सभी को बहुत पसंद है। सब लोग कोशिश करते हैं कि यार भैया पैसा वैसे इकट्ठा कर लो, ये बाइक तो ज़रूर लेनी है ना। तो यहाँ पे आपको याद आ जाएगा राज से अमृत राज इस बुक के ऑथर हैं। इसके बाद है क्लाइमेट चेंज, और ये बुक लिखी है आकाश रेनिसन। तो देखो क्लाइमेट चेंज और आकाश का संबंध एनवायरनमेंट से है, तो यहाँ से तो आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज पितृवध। पितृवध के ऑथर कौन है, आशुतोष भारद्वाज। देखो पितृ से हम लोग क्या बनाएंगे, पिता, और वध मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, वध को हम दुखी से कर सकते हैं कि पिता का वध थोड़ी ना करोगे, मतलब मान लीजिए अगर आप पिता को दुखी करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा असंतोष रहेगा, है ना, क्योंकि अच्छा नहीं होता ना पेरेंट्स को भाई दुखी करना, उनको बैड फील कराना, और मन पे भी आपके पूरी ज़िंदगी बोझ यानी भार सा रहेगा कि आपने अपने पेरेंट्स को दुखी किया, अपने पिता को दुखी किया जो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। सो असंतोष से आशुतोष बन जाएगा, भार से भारद्वाज बन जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा ना बिल्कुल। चलिए उसके बाद है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, विनय सीतापति ने बुक लिखी है। अब देखो जुगलबंदी अच्छी होनी चाहिए, कहते हैं ना अगर आप कोई कहीं भी पार्टिसिपेशन कर रहे हो, चाहे वो कोई शो हो, चाहे आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो अगर दो लोग हैं, है ना, दो लोग पार्टिसिपेट करें तो उनकी जुगलबंदी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो उस कंपटीशन को विन यानी जीत सकते हैं। तो विन से विनय हो जाएगा, क्लियर। चलिए
इसके बाद है योर बेस्ट डे इज़ टुडे। तो आप ऐसा सोचो कि आपका आज का दिन ही अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो रोज़ आपको ऐसा ही सोचना है सुबह उठ के कि आज मेरा बेस्ट डे है, आज सबसे अनुपम दिन है, ठीक है, ताकि आप उस दिन को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सको। इसी तरीके से आपकी पूरी लाइफ बहुत अच्छे से निकल जाएगी। उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। इस बुक को लिखा है संदीप शास्त्री ने। देखो एक तो आपको यहीं पे वर्ड मिल जाएगा शास्त्री, बट हम फिर भी याद कर लेते हैं कि हम क्या पता आपको कोई और नाम दे दिया फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो हम बहादुर से बना लेते हैं। जो बहादुर लोग होते हैं ना उनके ही लिए दिए जलाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो लोग ने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है तो उनकी हमेशा उनके लिए दिए ज़रूर जलाए जाते हैं, ठीक है। तो दिए यानी दीप, तो दीप से आपको याद आ जाएगा संदीप। इसके बाद है लेगेसी ऑफ लर्निंग। इस बुक के ऑथर हैं सबिता छाबड़ा। तो देखो लर्निंग की लेगेसी को ना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। लर्निंग की लेगेसी का मतलब क्या होता है कि सीखना, हमेशा सीखते रहो, कभी भी छोड़ो मत उसे। तो छोड़ना छाबड़ा, ओके थोड़ा थोड़ा आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेट हो जाएंगे। तो ये थी हमारी सारे बुक्स एंड ऑथर जो अभी रिसेंटली आई हैं। इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस करवा चुकी हूँ इस टॉपिक पर। आई होप सो आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखी हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। तो हमने याद कैसे किया था, देखो इंडिया और एशिया की पॉलिटिक्स को तो कौन संभाल सकते हैं, शिव शंकर संभाल सकते हैं। तो इस बुक के ऑथर कौन हो गए, शिव शंकर मेनन, ठीक है। अगर आपको पूरा भी याद नहीं होगा कोई बात नहीं, एग्जाम में तो ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ से आप लोग एकदम लगा लोगे। द बेंच से तो स्कूल टाइम याद आ जाता है, और स्कूल टाइम में क्या करते थे, मार्क बहुत करते थे बेंच पे। तो इस बुक की ऑथर कौन है, मेघन मार्कल, ठीक है। इसके बाद है क्लाइमेट चेंज। तो देखो हमने क्या बोला था कि आकाश का संबंध और क्लाइमेट, इन दोनों का संबंध किससे है, एनवायरनमेंट से। तो इस बुक के ऑथर कौन है, आकाश रेनिसन। इसके बाद है व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर। अब देखो गॉड का भी मन करेगा घूमने का, अब उनका मन तो सुबह ही करेगा ना, क्योंकि सुबह मौसम अच्छा होता है। तो सुबह से सुब्रमण्यम हो गया था, और उससे पहले नाम क्या है, अरुंधति, ठीक है। इसके बाद है नेम्स ऑफ द वुमेन। अरे भाई वुमेन का नेम जान लिया, समझ लो क्या हो गई, जीत हो गई। तो इस बुक के ऑथर कौन है, जीत थाइल। नेक्स्ट है देखो टर्न अराउंड इंडिया 2020। सो इंडिया ने पास्ट से जो 2020 तक का टर्न लिया वो गुप्त है, वो एक सीक्रेट है। तो इस बुक के ऑथर कौन हो गए, आरपी गुप्ता इस बुक के ऑथर हैं। तो देखा आप लोग बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हो, बस एक बार आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। अब आपका टाइम आता है, प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करिएगा। ये मैं आपको पहले सारे करवा चुकी हूँ। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इन सब के ऑथर का नेम बताना है। वॉइसेस ऑफ डिसेंट, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, फुल स्पेक्ट्रम, इंडियाज़ वॉर्स 1972 टू 2020 और विशेष कोड टू विन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो आप लोगों को वीडियो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, किस तरीके से हमने ट्रिक बनाई, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल अब आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में जाके। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए लॉजिक पाठशाला चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो